हे एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, आज हम बात करने वाले हैं। आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई थी कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बना दिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जूलॉजी कहाँ हैं। ठीक है, तो उसी वजह से मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जूलॉजी स्टूडेंट। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे स्वेट पीजी के एस्पायरेंट यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, जिन लोगों ने भी जूलॉजी के लिए फॉर्म फिल किया है, तो ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ ही मिनटों में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। 11 मार्च से लेकर 28 मार्च यानी 28 मार्च के बीच में कहीं आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए है मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जूलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा, जो ये स्वेट पीजी का एग्ज़ाम होने वाला है उस पर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस किया है बहुत टाइम पहले से ही। तब से मैं ये देख रहा हूँ कि इन टॉपिकों से क्वेश्चन स्वेट पीजी जूलॉजी के फील्ड में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं को ही, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है और पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है, तो आपको पढ़ने वाला जो सिलेबस है उसको कम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द टाइम, क्योंकि टाइम तो उतना ही है आपके पास। ठीक है, एक दिन में 24 आवर होते हैं, वो उतने ही रहेंगे, बट आपको क्या किस टॉपिक को कितना ज़्यादा टाइम देना है, सो दैट आपके क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स बन सके, आपके ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके और आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सके। राइट, क्योंकि अभी स्मार्टली स्टडी करने का टाइम है, ब्लाइंडली नहीं। तो फोकस करिएगा, क्या क्या टॉपिक्स हैं उन सभी को एटलीस्ट कम से कम ये टॉपिक तो आप पढ़ कर जाओ। ठीक है, तो अभी मैं जो बताने वाला हूं उसमें मैं आपको यूनिट्स नेम बताऊंगा, यूनिट नेम में भी मैं सब टॉपिक भी बताऊंगा आपको, ताकि आप इसको बार बार रिवाइज कर सको। जो जिन लोगों की स्पीड ज़्यादा है, जिन लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो बार बार इसको रिवाइज कर पाएंगे। और आपके डेफिनेटली आपने ये टॉपिक पढ़ लिए तो आपके डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे 110%। 70 प्लस क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व करोगे। 70 प्लस बोल रहा हूं मैं आपको, 75 क्वेश्चंस होते हैं टोटली। ठीक है, और बहुत इजी है। यदि आप सोच रहे हो कि स्वेट पीजी का एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है, आप बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, बहुत ईजी एग्जाम आता है। ठीक है, जब आप दोगे, और आपको आपके लिए मॉक टेस्ट भी हम कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि आज ही मॉक टेस्ट है, उसके बाद अगला मॉक टेस्ट 29 फेब को भी है। तो याद रखिएगा, मॉक टेस्ट भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ स्वेट पीजी जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम बात करेंगे पहली यूनिट, जो कि है सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो सेल बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेल साइकिल पढ़ के जाइए। सेल साइकिल के साथ साथ उसमें माइटोसिस और मियोसिस भी आता है, उसको भी पढ़ के जाइए। इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख कर लेके आया हूं, ताकि आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ें। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस सेल बायोलॉजी के अंदर सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इन सेल ऑर्गेनेलिस से ईआर, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़कर जरूर जाइए। फिर आता है अगला जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से पढ़ के जाइए कि क्रोमेटिन क्या होता है ना, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, तो ये थोड़ा सा पढ़कर जाइएगा। फिर अगला आता है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, लास्ट। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में जरूर पढ़ के जाइए, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा, कि उसमें कौन कौन से लिपिड बाइलेयर की होती है, कौन कौन से लिपिड्स होते हैं, कौन से फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। तो ये सेल बायोलॉजी का पोर्शन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है सेकंड यूनिट आपकी बायोकेमिस्ट्री। और याद रखिए, जो ये टॉपिक्स लेकर आया हूँ ये एज पर द सिलेबस में आपको बता रहा हूँ, यूनिट वाइज। ठीक है, जब आप सिलेबस से मैच करेंगे तो आपको डेफिनेटली मैच होगा। बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोटीन्स के बारे में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि बायोकेमिस्ट्री में से पूछे गए हैं तो वो प्रोटीन। जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही है, बट इसमें से भी मैंने क्या लिखा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे ऊपर रखा है। ठीक है, फिर आता है आपका एंजाइम्स। एंजाइम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर अगला टॉपिक आपका आता है मेटाबॉलिज्म का, और नेक्स्ट आता है वाइटामिन्स का, याद रखिएगा। और फिर हम जाते हैं नेक्स्ट, हमारी नेक्स्ट यूनिट पर, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से पूछे गए टॉपिक में से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चन स्वेट पीजी जूलॉजी के अंदर रेप्लिकेशन से, फिर ट्रांसक्रिप्शन से, और फिर ट्रांसलेशन के। ठीक है, इकोलॉजी के में देखें हम, तो इकोलॉजी में पूछे गए हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी से क्वेश्चंस, स्पेसीज इंटरेक्शन एंड कॉम्पिटिशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि इकोसिस्टम में क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या फंक्शन है इकोसिस्टम का, वो सब चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है। आगे देखिए जरा, इवोल्यूशन।
अगली यूनिट आती है इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, द ओरिजिन एंड अर्ली इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। फिर आता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आप पढ़ते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, तो ये वाला इवोल्यूशन यहाँ से क्वेश्चन आया है। इवोल्यूशन के अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये 10 मिनट का टॉपिक है जेनेटिक ड्रिफ्ट, 10 से 15 मिनट भी नहीं लगते इस टॉपिक को पढ़ने में। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, हार्डी विनबर्ग इक्वेशंस वहां से क्वेश्चंस हैं कुछ, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स से। हार्डी विनबर्ग से क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं है, बट आपको पढ़ लोगे आप तो आपको डेफिनेटली इस एग्जाम में फेस करने का शायद मौका मिल जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। इसमें पॉपुलेशन इकोलॉजी का थोड़ा सा देखिएगा पोर्शन है, स्पेसीज इंटरेक्शन एंड कंपटीशन, ये तो मैंने आपको बता दिया है, पर बायोडाइवर्सिटी ये थोड़ा सा इकोलॉजी का पोर्शन यहाँ पर आ गया है, पर बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन थोड़ा सा यहाँ पर पढ़िएगा, ये इसके सब टॉपिक नहीं है, ये आपके इकोलॉजी के सब टॉपिक यहाँ पर मेंशन है थोड़ा सा, और ये एक अलग यूनिट है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ लीजिएगा, राइट। फिर अगला आता है इम्यूनोलॉजी, तो इम्यूनोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इम्यूनोलॉजी में सबसे पहला पोर्शन आता है सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम से पूछे गए हैं। फिर आया था एंटीजन एंड एंटीबॉडी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। फिर एमएससी यानी कि मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर से क्वेश्चन देख के जाइएगा, ठीक है, यहाँ से पढ़ के जाइए, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और वैक्सीन से भी क्वेश्चन है, वैक्सीन से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन है, बट स्टिल वैक्सीन से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पढ़ के जाइएगा। जेनेटिक्स में हम बात करें तो जेनेटिक्स की बात जब हम करते हैं, जेनेटिक्स में आपको क्या करना है, एक तो मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ना है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर से क्वेश्चन अभी नहीं है, बट डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो स्वेट पीजी 2024 वाला जो एग्जाम है 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में, इसमें डेफिनेटली बन सकता है पॉसिबिलिटी, यदि जेनेटिक्स से आता है तो, ठीक है। मल्टीपल अलील से क्वेश्चन बने हैं, दोनों 2022 में भी बना है, 2023 में भी बना है। ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्जुगेशन ट्रांजैक्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिएगा, ये बैक्टीरियल जेनेटिक्स बोल देते हैं इसे, तो ये बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। बायोटेक्निक्स की बात करें तो बायोटेक्निक्स में माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चंस बना है बस अभी तक, बट इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्रोमेटोग्राफी थोड़ी थोड़ी देर का ही टॉपिक है, आप उनको जरूर पढ़ के जाइए। यदि बायोटेक्निक्स से क्वेश्चन आता है इस स्वेट पीजी 2024 में, तो ज़्यादा चांसेस मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोफोरेसिस से बनने के हैं, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक है। वर्टिब्रेट्स इन इनवर्टिब्रेट्स, ये तो क्लासिकल जूलॉजी जो आती है आपकी, वहाँ से पोर्शन डेफिनेटली, क्योंकि ये तो सिर्फ जूलॉजी है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनना है, तो यहाँ से एनिमल क्लासिफिकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। और उसके साथ साथ इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंजाई, प्लांट क्लासिफिकेशन भी कुछ पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ से ये पढ़ सकते हो। वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स में मेनली एनिमल क्लासिफिकेशन में देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट यूनिट पर हम जाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट यूनिट है डेवलपमेंट बायोलॉजी, और डेवलपमेंट बायोलॉजी में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्लीवेज से पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइसोलेसिथल एक था, मेसोलेसिथल एक था, किस टाइप का क्लीवेज हुआ है, होलोब्लास्टिक हुआ है, ठीक है, या मीडोब्लास्टिक क्लीवेज हुआ है, तो ये क्लीवेज टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, किसका, मैमल्स का डेवलपमेंट, बर्ड्स का डेवलपमेंट और एम्फीबियंस के डेवलपमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। याद रखिएगा, डेवलपमेंट बायोलॉजी में से इन तीनों के डेवलपमेंट से क्वेश्चन आए हैं। और फिर एक है सेक्स डिटर्मिनेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सेक्सुअल डिटर्मिनेशन है ना, किसी ऑर्गन के अंदर सेक्स कैसे डिटरमाइन करोगे, जैसे कि हमारे अंदर एक्स 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 वाई होता है, ठीक है, ड्रोसोफिला के अंदर X/A के रेशियो से आप देखते हो, ठीक है, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम अपॉन, है ना, पेयर्स ऑफ ऑटोसोम के रेशियो से आप देखते हो ड्रोसोफिला के अंदर, तो उसी को सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोस्टैटिक्स छोटा सा टॉपिक है, वो जरूर पढ़ के जाइएगा, बायोस्टैटिक्स वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एनिमल फिजियोलॉजी, जो हम बात करें एनिमल फिजियोलॉजी, तो एनिमल फिजियोलॉजी में कहाँ से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आता है, जिसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी और रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आता है, एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन आता है। और रिप्रोडक्शन में क्या आता है, जो हॉर्मोन्स है ना, रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, वहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या है लिखा है यहाँ पे, एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में मेनली कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आपके जो हार्मोन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वहां से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन, इन हार्मोन से क्वेश्चंस आएंगे। तो याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ब्रेन भी इंक्लूडेड है ऑब्वियसली, तो नर्वस सिस्टम से आते हैं। रेस्पिरेशन सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा।
और रिकॉम्बिनेंट, ये लास्ट यूनिट है आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब आपका क्वेश्चन आता है सर इसमें से क्या पढ़े आरडीटी, हमें तो हमने कभी पढ़ा नहीं है आरडीटी क्या होती है। तो आप सिंपली यहाँ पर मॉलिकुलर बायोलॉजी की कुछ टेक्निक्स होती है आरडीटी का, जैसे आप टॉपिक या लेक्चर सीरीज हमारी भी लोगे तो वहाँ पर अवेलेबल है, बहुत छोटा सा है वहाँ से, और बेसिक टेक्निक्स पूछी जाती है जो हमने बायोटेक्निक के अंदर पढ़ा है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ से पूछा जाता है, कैसे एक डीएनए को आप रिकॉम्बिनेंट बनाते हो, यानी कि किसी दो स्पीशीज को लेकर एक नया डीएनए बना रहे हो, एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हो, और जेनेटिक एनालिसिस यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, है ना। और मैं आपको बता दूं ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट स्वेट पीजी का 26 फेब यानी कि आज भी, और जिसे कल तक के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा 29 फेब को आपका, है ना, स्वेट पीजी का मॉक टेस्ट है, याद रखिएगा स्वेट पीजी का, स्वेट पीजी का मॉक टेस्ट एक और रखा है आईएफएस की तरफ से। कहाँ जाना है, आईएफएस ऑनलाइन वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पर आपको एग्जाम नेम सेलेक्ट करना है स्वेट पीजी, और स्वेट पीजी में आपको लर्न फ्री के सेक्शन में जाना है, और लर्न फ्री के सेक्शन में आपको मिल जाएगा स्कॉलरशिप टेस्ट के सेक्शन के अंदर, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है कहाँ से डाउनलोड करें। 29 फेब को होने वाला है, और 28 फेब को गेट बी वाले स्टूडेंट यदि आप वीडियो देख रहे हैं और आप जो स्वेट पीजी वाले देख रहे हैं तो उनको भी मैं बता दूं गेट बी का भी देखिए, वहां से भी आपको बहुत फायदा मिलेगा गेट बी का, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ना, सिलेबस सेम होता है, 60-70% सिलेबस सेम है, तो आप वो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। 28 फेब को भी अलग मॉक टेस्ट है, तो याद रखिएगा, है ना। और बाकी चीज़ों के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, फॉर मोर अपडेट इसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। और बाकी चीज़ों के लिए जैसे कि आपको देखना है पेपर एनालिसिस, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में देखना है, तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हो, एग्जाम नेम सेलेक्ट करो और वहाँ पर पेपर एनालिसिस आप डेफिनेटली देख सकते हो। आपको कट ऑफ देखना है किसी भी एग्जाम का, किसी भी एग्जाम का कट ऑफ देखना है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है आपको कि नहीं, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बाकी टीचर हैंडआउट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रैंकर स्ट्रेटेजी, क्या क्या रैंकर जो अच्छी रैंक लेकर आए हैं उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी प्रेफर कर सकते हो। थैंक यू ऑल, थैंक यू फ्रॉम माय एंड। और ध्यान रखें ये हमारे टॉपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो इनके साथ स्वेट पीजी के, गैट बी के, आईआईटी जैम के, है ना, तो ये सारे टॉपर्स, इन लोगों ने मेहनत की और इन लोगों ने क्वालिफाई किया और स्मार्टली स्टडी किया है। तो स्मार्टली स्टडी के लिए थैंक यू फ्रॉम माय एंड। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। और इसी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और उसके साथ साथ आपको क्या डिमांड कोई और वीडियो बनाने की होगी तो डेफिनेटली मेंशन कीजिए। मैं देखता रहता हूँ कमेंट, जो भी मुझे लगेगा डेफिनेटली आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय।